जय सिया राम। मेरा नाम धीरज बघेल है और आप सभी का मेरे चैनल MTN24 लोकल न्यूज कोंडागांव में स्वागत है। और आज मैं आप सबको लेके आया हूँ एक बार फिर से ग्राम सिहावा में। और यहाँ पे एक प्राचीन मंदिर है जिनका नाम है कर्णेश्वर मंदिर। भगवान शिव जी के नाम से भी जाना जाता है इस मंदिर को। और इस मंदिर का निर्माण सोमवंशी राजाओं ने 21वीं सदी में करवाया था। तो चलिए बने रहिए वीडियो के अंत तक ताकि आप भी देख सकें इस मंदिर का निर्माण कैसे और किस प्रकार से किया गया था। सबसे पहले मैं आपको लेके आया हूँ देउरपाड़ा स्थित कर्णेश्वर मंदिर के पुजारी जी के घर में, जिनका नाम पंडित राजेंद्र पुरी गोस्वामी जी हैं। और उनके साथ हैं गुरु माता श्रीमती सुभद्रा पुरी गोस्वामी जी हैं। आज के दिन गुरु पूर्णिमा थी, जिस कारण सभी सोम परिवार मिलकर गुरु माता और अपने गुरुदेव की पूजा अर्चना कर अपने गुरुदेव को प्रसन्न कर रहे हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन सभी को अपने गुरु को नमन व आशीर्वाद पाना अति शुभकारी माना जाता है। आषाढ़ माह की पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा कहलाती है। महर्षि वेद व्यास जी का जन्म इसी दिन हुआ था, अतः यह व्यास पूर्णिमा भी कहलाती है। इसी दिन वेद व्यास जी ने महाभारत ग्रंथ की रचना आरंभ की थी। हमारी संस्कृति के अनुसार गुरु का स्थान ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर होता है, अतः उनका आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। चलिए सुनते हैं गुरुदेव की कुछ मधुर वाणी जो प्रत्येक व्यक्ति को अपने गुरु से सुननी चाहिए। आज हमारे गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर श्रावण की मास में आज भगवान आदिदेव महादेव की कृपा हो, जिससे आज हम सब मिलकर तन मन और धन को साथ लेकर अपने गुरुदेव के चरणों में आप लोगों ने समर्पित हुआ। भगवान के चरणों को नमन करते हुए मेरे शुभ आशीर्वाद है, आप सबका जीवन आनंद से भरपूर हो, दाम्पत्य जीवन में सुख शांति हो, धन धान्य से परिपूर्ण रहे, इष्ट आराध्यों का सेवा करें। अब हम आ गए छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध नगरी सिहावा में। यहाँ एक प्राचीन मंदिर ग्राम देउरपाड़ा स्थित कर्णेश्वर मंदिर स्थापित है, जिसका निर्माण सोमवंशी राजाओं के माध्यम से हुई थी। सिहावा ऋषियों की साधना केंद्र होने के कारण क्षेत्र में देवताओं के आने की भी मान्यता है। इन्हीं मान्यताओं में देउरपाड़ा स्थित कर्णेश्वर धाम की भी मान्यता शामिल है। यहाँ सोमवंशी राजाओं ने भगवान शिव और राम जानकी की मंदिर भी तैयार करवाया था, जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैली है। हर साल माघी पूर्णिमा पर यह मेले का आयोजन भी किया जाता है। दूर दराज से यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने पहुँचते हैं। मंदिर की खासियत, भगवान शिव की आराधना कर उसकी प्रतिष्ठा की। कर्णराज द्वारा निर्मित मंदिरों में शिव के अलावा मर्यादा पुरुषोत्तम राम और माता जानकी का मंदिर भी प्रमुख है। भगवान शिव की 20 वर्ग फुट आयताकार गर्भगृह में प्रतिष्ठित किया गया है। गर्भगृह का शीर्ष भाग कलश युक्त है। मंदिर का अग्रभाग मंडप शैली में बना है, जिसकी छत 8 कोणीय प्रस्तर स्तंभों पर टिकी है। मंदिर का पूरा भाग पत्थरों से निर्मित है। यहाँ पर विराजमान है श्री राम जी, माता जानकी, लक्ष्मण जी की दो प्रतिमा खड़े अवस्था में आप सभी को दर्शन देते हुए नजर आएंगी। राम जी के समीप में ही प्रभु शिव जी की मंदिर मंडप शैली में स्थापित की गई है। शिव जी के भी मंदिर उनकी छत 8 कोणीय स्तर स्तंभों में टिकी हुई है। शिव जी के मंदिर और राम जी के मंदिर पूरा भाग पत्थर से निर्मित किया गया है, जिसे देखकर यह मंदिर हजारों वर्ष पूर्व शताब्दी में बनाई गई है, यह आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। महर्षि श्रृंगी ऋषि आश्रम के पास कर्णेश्वर धाम स्थित है। मंदिर में सोमवंशी राजाओं का शिलालेख आज भी मौजूद है। शिलालेख संस्कृत भाषा के देवनागरी लिपि में है। 16 पंक्तियों की आयताकार भीतर शिलालेख है, जिसे कांकेर के सोमवंशी राजा कर्णराज के शासनकाल में शक संवत 1114 में उत्कीर्ण कराया था। शिलालेख से पता चलता है कि महाराज कर्णराज ने अपने वंश की कीर्ति को अमर बनाने के लिए कर्णेश्वर देवहद में 6 मंदिरों का निर्माण कराया था। पहला अपने निसंतान भाई कृष्णराज के नाम, दूसरा मंदिर प्रियपति भूपाला देवी के नाम निर्मित कराया था। यहाँ पर अब सत्संग, रामायण, भजन कीर्तन के लिए अलग से खुला मंच निर्मित कराया गया है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आप सभी को देखने को प्राप्त होंगी। सप्ताह में कुछ विशेष अवसर पर ही यह कार्यक्रम आयोजन किया जाता है।
जिसका आनंद लेने आप स्वयं आ सकते हैं। विघ्नहरण मंगल करण गौरी पुत्र गणेश, बारे बारे वंदन करूं ब्रह्मा विष्णु महेश। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। वरनवर रघुवर विमल जसु, जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव। जानिए क्या है इस मंदिर की कहानी। कहते हैं कि कांकेर के सोमवंशी राजाओं के पूर्वज जगन्नाथपुरी उड़ीसा के मूल निवासी थे। सोमवंशी राजाओं ने पहल नगरी में अपनी राजधानी बनाई। कर्णेश्वर धाम में एक प्राचीन अमृत कुंड भी है। किंवदंती है कि इस कुंड के जल के स्नान से कुष्ठ जैसे असाध्य रोग भी ठीक हो जाते हैं। सोमवंशी राजाओं ने इसे मिट्टी से भर दिया है। अमृत कुंड से लगा हुआ छोटा सा सरोवर राजा की 2 पुत्रियां सोनई रूपई नाम से भी जाना जाता है। माघ पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालु स्नान आदि के पश्चात पूजा पाठ करके अमृत कुंड का दर्शन कर उनका जल अपने साथ घर ले जाते हैं। यहाँ है कर्णेश्वर भोले बाबा की शिवलिंग, जो पत्थर के काले शिले में विराजमान है। शिवलिंग की आकार छोटा है, पर इस मंदिर और शिले की प्रसिद्धि पूरे छत्तीसगढ़ में फैली हुई है। कहा जाता है कि यहाँ पर आने वाले की हर मनोकामना स्वतः ही पूर्ण हो जाती है, जिस कारण यहाँ हर दिन हजारों की तादाद में दर्शन करने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती है। ये वही शिवलिंग है जिसे कांकेर के सोमवंशी राजाओं के द्वारा स्थापित किया गया है। इतने वर्षों के पश्चात भी शिवलिंग की आकार समान रूप से दिखाई देती है। जब कभी आप अंदर प्रवेश करेंगे, एक अलग ही सुकून की अनुभूति देखने को मिलेगी मंदिर के गर्भगृह में। यह मंदिर का द्वार प्रतिदिन खुला रहता है। आप कभी भी दर्शन करने कर्णेश्वर शिव मंदिर में आ सकते हैं। बताया जाता है कि यहाँ पर सोम वंशज के परिवार इस सिहावा नगरी के आसपास सोम परिवार फैली हुई है और सोमवंशी राजा कर्णराज के शासन काल में सोमवंशी की ख्याति भी पूरे छत्तीसगढ़ में फैली हुई है। शिव मंदिर के गर्भगृह में 5 से 6 व्यक्ति ही अंदर प्रवेश कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा भीड़ होती है तब अंदर के गर्भगृह एक साथ ज़्यादा व्यक्ति नहीं रह सकते, क्योंकि शिव जी की गर्भगृह चौकोर आकार में स्थित छोटी जगह पर स्थापित है। मंदिर भी छोटी है, पर इनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक पूरे छत्तीसगढ़ में फैली हुई है। कर्णेश्वर धाम यानी शिव जी के मंदिर में दर्शन करने छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों से भी दर्शन करने व मंदिर की प्रसिद्धि के बारे में जानने या देखने आते हैं। यहाँ पर श्रद्धालु दूर दूर से कांवड़ यात्रा करके पवित्र जल लाकर कर्णेश्वर मंदिर भोले बाबा को जल अर्पित करते हैं। बताया जाता है कि यहाँ पर कांवड़ यात्रियों की संख्या प्रत्येक वर्ष बढ़ती ही जा रही है। अब दर्शन करते हमारे श्री राम जी का, जो माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ विराजमान है। पीछे काले शिले में भी प्रभु राम जी, माता जानकी और लक्ष्मण जी का ही प्रतिमा स्थापित है। राम जी के मंदिर के मुख्य द्वार के सिद्ध में ही बजरंगबली हनुमान जी का भी अलग से मंदिर बनाई गई है। हनुमान जी के मंदिर के बगल में कर्मा माता की मूर्ति स्थापित की गई है, जिनका दर्शन करना अति शुभकारी माना जाता है। इसके बगल में नंदी जी विराजमान है। चौकोर आकार की मंडप में नंदी जी काले शिले में स्थापित हैं। ये है भगवान विष्णु जी की प्रतिमा, जो मूर्तिकार ने बहुत ही सुंदर तरीके से विष्णु जी की मूर्ति का निर्माण किया। इनकी मंदिर भी अलग बनाई गई है।
अब आते हैं माता शाकंभरी देवी के मंदिर में। इस मंदिर की स्थापना सन 2010 में कोसरिया मरार पटेल समाज राज के माध्यम से किया गया है। माता शाकंभरी के साथ साथ भगवान कार्तिकेय, माता पार्वती, गणेश जी, शिव जी, माता काली तथा अन्य देवी देवता भी विराजमान हैं। यहाँ पर राम दरबार भी लगाई गई है। माता जानकी के साथ राम जी, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण और हनुमान जी भी विराजमान हैं। ये वही अमृत कुंड है जिसका महत्व बहुत ज़्यादा है। जनश्रुति के अनुसार इसी कुंड के जल में स्नान आदि करने से असाध्य रोग भी ठीक हो जाते हैं। खासकर माघ पूर्णिमा के अवसर पर ही यह स्नान आदि करने की अनुमति मिलती है, वरना यहाँ की जल को आप दर्शन करके अपने घर साथ ले जा सकते हैं। ये है भगवान गणेश जी की मंदिर, जो कि पूरे पत्थरों के सीले में पत्थरों के खम्भे व पत्थर से निर्मित छत की मजबूती के साथ टिकी हुई है। यह मंदिर बहुत प्राचीन है, फिर भी इन खम्भों की मजबूती कई वर्षों और आगे तक टिक सकती है। मंदिर का परिसर जितना प्यारा अंदर है, उतना ही प्यारा परिसर बाहर में भी है। इस मंदिर की सबसे ज़्यादा पहचान श्रृंगी ऋषि के तपोभूमि की वजह से इनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। मंदिर बाहर की परिसर में भी छोटे छोटे देवी देवताओं को स्थापित किया गया है, जो मंदिर के इतिहास इन काले शिले से निर्मित मूर्तियों में ही छुपा हुआ है, जिसे सोमवंशी राजाओं के शासन काल में निर्मित कराया गया था, जिसे आज भी सुरक्षित कर सहेज कर रखा गया है। कई मूर्तियों की पहचान कर पाना आज भी मुश्किल है, क्योंकि आधे से ज़्यादा कई मूर्तियां खंडित अवस्था में स्थापित हैं। महादेव कर्णेश्वर मंदिर के चारों तरफ कई सारे देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित के साथ मंदिर भी छोटी छोटी बनाई गई है। धीरे धीरे इस मंदिर के निर्माण कार्य भी मंदिरों की विकास भी कई गुना ज़्यादा हो रही है। जो पहले यह मंदिर छोटी छोटी यहाँ पिछले कुछ साल से ये सब स्थापित नहीं थे, जो आज दिखाई दे रहे हैं। जब भी सिहावा आना हुआ, कर्णेश्वर मंदिर शिव जी के दर्शन एक बार करने जरूर आना। आई होप कि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और हाँ, सब्सक्राइब करना न भूलना। इसी के साथ मैं इजाज़त लेता हूँ और मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय सिया राम, जय भोलेनाथ।